सत्य की सदा जीत होती है। यह भी वीरता का एक चिन्ह है। विजय वहीं होती है जहाँ पवित्रता और प्रेम है। दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। जो अपने आप को उन नियमों के साथ अभिन्न करके रहता है, उसी की विजय होती। कर सदैव सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते, सत्य की सदा जीत होती है। यह भी वीरता का एक चिन्ह है। वीरता के नाम पर सत्य बोलना, लेकिन लोग विजय वहाँ होती है जहाँ पवित्रता और प्रेम है। दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। जो अपने आप को उन नियमों के साथ अभिन्न करके रहता है, उसी की विजय होती। जो अटल और आध्यात्मिक नियमों का पालन करता है, सदैव उसी की विजय होती है। जब हम कभी वीरों का हाल सुनते हैं, तब हमारे अंदर भी वीरता की लहरें उठती हैं और वीरता का रंग चढ़ जाता है। जब हम वीरता की बात सुनते हैं तो हम भी ऐसा करेंगे। वीर पुरुष की भावनाएं हृदय में विद्यमान हो जाती हैं। उस समय हमारे अंदर भी वीरता का रंग चढ़ने लगता है, परंतु प्रायः वह चिरस्थायी नहीं होता। परंतु वह चिरस्थायी मतलब वह स्थित नहीं होता है। वह परिस्थिति के अनुसार वह भावना बदल जाती है। इसका कारण यही है कि हम सबको केवल दिखाने के लिए वीर बनाना चाहते हैं। टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करो और सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। लेखक सरदार पूर्ण सिंह कह रहे हैं कि जिस प्रकार से टीन के बर्तन का स्वभाव होता है कि झट से गर्म और झट से ठंडा होता है, उस स्वभाव को छोड़ दो और अपने जीवन के केंद्र में निवास करो। सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। सत्य को पहचानो, सत्य को अपनाओ, सत्य का पालन करो। बाहर की सतह को छोड़कर जीवन के अंदर की तहों में घुसो, तब नए रंग खिलेंगे। कह रहे बाहरी भोग विलास को छोड़ करके वीरता के भावना से अंदर में अपने हृदय में निवास करो। वीरता की भावना को अपने हृदय में बसी वीरता की भावना को पहचानो, तभी तुम्हारे अंदर वीरता का विकास होगा। वीरता की भावना प्रकाशित होगी। बच्चों, ये पाठ मैंने आपको पढ़ा दिया। अब मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ। गृह कार्य देने के पूर्व मैं आपको पुनः एक बार पाठ परिचय के बारे में बता दूं कि इस पाठ में लेखक ने अनेक वीर पुरुषों का उदाहरण देकर सच्ची वीरता का अर्थ स्पष्ट किया है कि सच्चे वीर धीर गंभीर होने के साथ साथ साहसी भी होते हैं। वह किसी भी परिस्थिति या स्थान पर अपनी वीरता का परिचय दे देते हैं। सच्चे वीर अपनी वीरता से सबके प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। मतलब जो वीर पुरुष होते हैं, वो अपनी वीरता दिखा करके सबको प्रेरणा देते हैं कि ऐसे ही वीरता की भावना लाओ, सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग को अपनाओ। अब मैं आपको पहला प्रश्न गृह कार्य में दे रही हूँ, बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है, सही उत्तर चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। वीर पुरुष का शरीर किसका भंडार है? ये 3 विकल्प हमने दिया है। तीनों में से कोई एक सही है, उस पे आपको सही का चिन्ह लगाना है। इसी प्रकार से वीर पुरुष की दहाड़ सदियों तक क्यों सुनाई देती है? वे बुलंद आवाज में बोलते हैं, वे लोगों का नेतृत्व बोलकर करते हैं, उनके नाम इतिहास के पन्नों पर अंकित होते हैं। इन तीनों में से कोई एक उत्तर सही है, जिसपे आपको चिन्ह लगाना है। इसी प्रकार से वीर पुरुष का स्वभाव किसके समान होता है? गरजने वाले बादलों के समान, बरसने वाले बादलों के समान, या आकाश में फैले श्वेत बादलों के समान? अभी मैंने आपको पाठ में पढ़ाया है। इसके बाद मैंने आपको प्रश्न दिए हैं, इसके उत्तर आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न है, सच्चे वीर में क्या क्या विशेषताएं होती हैं? दूसरा प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी फौज को उत्साहित करने के लिए क्या किया? तीसरा प्रश्न है, कायरों की उपमा किससे की गई है? इसी प्रकार मैंने कुछ शब्द दिए हैं जिसका कि आपको वाक्य में प्रयोग करना है। पहला शब्द है उत्साह, दूसरा शब्द है संकल्प, तीसरा शब्द वीरता और चौथा शब्द गंभीरता। इस प्रकार से मैंने 4 शब्द दिए हैं जिसका प्रयोग करके आप वाक्य बनाएंगे। बच्चों, मैंने आपको सच्ची वीरता
निबंध सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित है। इसको मैंने पढ़ा दिया है और गृह कार्य दे दिया है। धन्यवाद बच्चों।